ओम शांति। आज की इस अव्यक्त मुरली रिवीजन क्लास में जो आप सभी भाई बहने जुड़े हैं, आप सबको हम बेहद मधुबन घर से बाप दादा और सभी बड़ों की ओर से दिल से स्वागत करते हैं। तो आप सभी कल से जो भी मुरली सुना है तो उस पर जरूर चिंतन किया होगा। बाबा के एक एक शब्द अंडरलाइन करने योग्य है। जब हम मुरली सुनते हैं, मुरली को अटेंशन से सुनते हैं, वो अटेंशन से सुनने से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो जैसे बाबा ने बार बार इस बात को रिवाइज किया कि बाबा स्मृति स्वरूप की बात करते हैं, न कि सोच स्वरूप। बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चे अनुभवी मूर्त बन जाए। आप भी इस पर अटेंशन दिया होगा। बाबा ने कहा था कि योग करने वाले, योग लगाने वाले, योग में बैठने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अनुभव, जो अनुभवी मूर्त बनते हैं तो उनको माया कभी हरा नहीं सकती, माया के चपेट में कभी वो आ नहीं सकते। तो जैसे हम मुरली सुन रहे थे, मुझे एक बात याद आया। तो हो सकता है कि आप में से किसी को संकल्प जरूर आया होगा। बाबा जो स्मृति स्वरूप, सोच स्वरूप की बात करते हैं, और कल की मुरली में खास इस बात पर फोकस किया ना। सबसे पहले बाबा तो हमारे मस्तक में चमकते हुए भाग्य की रेखा को देखा, और रेखा जो चमक रहा वो कभी कभी चमक ढीली पड़ जाती है। उसके पीछे कारण क्या वो भी बताया। लेकिन जिस बात पर मेरा अटेंशन गया, आप सभी साकार मुरली में बाबा के महावाक्य सुना होगा ना। एक व्यक्ति को बार बार कहा गया कि आप भैंस हो। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं भैंस हूं। तो बोलते बोलते ये वाली जो बात है, सोच से स्मृति में इतना समाया गया। जब उसको कहा गया कि कमरे के अंदर जाने के लिए दरवाजा छोटा था, तो कहता है कि मैं तो भैंस हूं, तो अंदर कैसे जाऊं। तो एक व्यक्ति कोई भी बात को बार बार सुनता है, और सुनने के बाद जो इस बाबा ने मुरली में कहा, हम उसको रिवाइज करेंगे। सुनने के बाद जब वो वर्णन में आ जाए, संकल्प में बार बार रिवाइज हो, और भावनात्मक रूप से उसको हम स्वीकार करें, फिर वो स्मृति में जब समा जाता है, और स्मृति में आते ही वृत्ति को इतना स्ट्रांग कर देता है, तो वो दृष्टिकोण अपने आप में आत्मा स्वयं में धारण कर लेती है। फिर जो नहीं है उसको बार बार सुनने के बाद भी वो वही समझने लगता है। इसलिए बाबा ने स्मृति को पक्का करने की बात कहा। बातें बहुत सरल है, और सारी बातें करने योग्य है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पॉइंट को याद रखें, और संकल्प और सोच से उसको ऊपर ले चले, स्मृति में ले चले। स्मृति समर्थी बनाता है, और समर्थी स्वरूप को धारण करने के लिए मददगार बनाता है। आप सभी सुना होगा बाबा के ड्रिल है,
अगर आज भी आप यूट्यूब में ढूंढेंगे आपको ड्रिल मिलेगी जरूर। वो ड्रिल है कि बाबा कहते हैं बच्चे अव्यक्त रूपधारी बनो, और अव्यक्त रूप बन करके जब वतन में आते हो तो फलक से कहो, दिल से कहो, दृढ़ता के साथ कहो कि बाबा मुझे आप समान अव्यक्त रूपधारी बनना ही है। जब बाबा के सामने हम संकल्प से नैनों की भाषा के साथ दिल से भावनाओं को जोड़ करके हम बात करेंगे अपने आप से, जब अपने आप से बात करें, अपने आप को देखें, उसमें बाबा की बातें बाबा को देखें, तो हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाता। और इस मुरली में बाबा ने समय की भी सूचना दिया है। बाहर वालों के लिए कहा भलो मिनटों की बात करेंगे, लेकिन आपको तो सेकंड की बात करनी है, क्योंकि संगम युग के वरदान है 1 सेकंड में मुक्ति और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो वो 1 सेकंड की स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने बहुत काल अभ्यास की बात कहा है। हम अपनी क्लासेस में कई बार आप सबको इस बात को रिवाइज कराया है, नोट भी कराया है। चाहे लौकिक या अलौकिक जीवन में कोई भी सफलता को प्राप्त करना है, सिद्धि को प्राप्त करना है, और सफलता के या सिद्धि के 4 सूत्र हैं। और वो 4 सूत्र बहुत काल का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास, निरंतर अभ्यास और उमंग उत्साह के साथ अभ्यास हो। चाहे संसार में हम अलौकिक दुनिया की बात करते हैं, ब्राह्मण संसार की बात करते हैं, हमारे सामने 2 महान आत्माओं के एग्जाम्पल हैं, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती। मम्मा तो बहुत कम उम्र में अव्यक्त हो गई, लेकिन मम्मा के जीवन को पढ़ने से ही पता चलता है कि मम्मा इस 4 सूत्र को जीवन में प्रैक्टिकल रूप में धारण किया। उसमें किसी प्रकार की कमी कमजोरी को आने नहीं दिया। क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? अब ब्रह्मा बाबा भी पूरे 33 वर्ष तक वो आत्मा जिससे संसार की सारे अनुभव है ना। दुनिया में लोग कहते हैं मनुष्य जीवन के अनुभव को 9 रस में बांटा गया है। वो सारे अनुभव बाबा ने किया था, लौकिक से लेकर भक्ति मार्ग तक। लेकिन बाबा ने वो सारी बातें जो मन में आता था उसको जीता। और बाबा सफलता और अभ्यास की ये 4 सूत्र अपनाया था, जो बाबा ने इस मुरली में अलग अलग समय पर, कभी पार्टियों से मिलते हुए, कई बच्चों को बोलते हुए कहा है। उसको हम रिवाइज करते हैं आज। सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए स्मृति स्वरूप के अभ्यास करेंगे। जो जहां बैठे हैं अपनी कमर सीधा करके बैठ जाए। अगर सामने बाबा का कोई चित्र हो, चाहे ब्रह्मा बाबा या बाप दादा के, बाबा की आंखों में देखे और बाप समान बनने की स्मृति को धारण करें। तो बाबा की आंखें, मुख, चेहरा, मस्तक, तो उसमें एक चीज दिखाई देता है कि ब्रह्मा के मस्तक पर हमेशा त्रिमूर्ति शिव बाबा की याद की स्मृति, और आंखों में मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम की बात है, परम धाम और वैकुंठ सतयुग। तो चलिए 2 मिनट के लिए, अगर बाबा का चित्र सामने नहीं है, आप बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा के उस चित्र को इमर्ज करें, जिसको देखते ही आपके दिल में बाबा के प्रति ना एक प्यार जगता हो,
आपको अच्छा लगता हो, योग लग जाता हो, उस चित्र को इमर्ज करें और बाबा की आंखों में देखें और मस्तक पर देखें कि जैसे बाबा के मस्तक पर यह स्मृति है कि बाबा सदा त्रिमूर्ति शिव बाबा की याद की मगन लगन में मगन है। बाबा के दोनों आंखें हमेशा मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम को देख रहे हैं। जैसे मैं भी बाबा को देखते देखते मेरी मस्तक रूपी स्मृति में शिव बाबा की याद है और आंखों में मुक्ति जीवन मुक्ति धाम है। 2 मिनट मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, अंतर्मुखी बन जाए और बाबा के चेहरे को, चेहरे में विशेष 2 नेत्र और भ्रुकुटी को देखे। ओम शांति। तो रिवाइज करते हैं कल बाबा के अव्यक्त महावाक्य, जो आप सबने नोट भी किया होगा। और ये जो बाबा के महावाक्य हैं वो 2006 की 15 दिसंबर 2006 की बाबा के महावाक्य हैं। और इसमें बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पासवित अनर बनो। बाबा ने सेकंड की बात कहा, कोई भी परिवर्तन 1 सेकंड में हो, मिनट में भी ना हो, क्योंकि सेकंड अगर मिनट बन जाता है बाबा कहते हैं कि आप तो फेल हो जाओगे। क्योंकि अंत समय में माया चारों तरफ से अपनी पूरा फोर्स लगाएगी। अगर उसको 1 सेकंड से अधिक समय लगा आपको उसे अपने आप को परिवर्तन न करने की, तो माया पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। इसलिए बाबा समय से पहले इशारा दिया। क्या दिया? 1 सेकंड में। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के मस्तक में जो चमकती हुई रेखा को देख रहे हैं, और सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं।
बाबा ने तो देखा आते ही, और जैसे हमने बाबा बाप दादा के मुख से सुना, तो सभी रिवाइज करे कि सुनते हुए क्या हम उस स्मृति में पहुंच गए थे, अंदर से खुशी है, या खुशी की अनुभूति किया था कि स्वयं भगवान आते ही मेरे भाग्यों को देख रहे हैं ना। साकार मुरली में गीत है, आप सबको सुनना चाहिए, बीच बीच में गीतें आती हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ, बहुत सुंदर गीत है भक्ति मार्ग की फिल्म गीत है। उसमें बहुत सारी फिलोसफिकल बातें लिखने वाला लिखा है, समझा है कि, और वो गीत बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए है। सच में तो मेरे बच्चे ही भाग्य की रेखा अर्थात श्रेष्ठ तकदीर को जगा करके आए हैं, लेकर के नहीं, जगा करके आए हैं। दुनिया में एक वर्ड है इंग्लिश में, आप सब इसको समझते हैं कि अवेयरनेस। कोई चीज को जानना समझ, जब तक वो आपके वो अवेयरनेस में नहीं आए, स्मृति में ना आए, तो उसकी स्वरूप नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा भाग्य देख रहे हैं, लेकिन उसमें विशेष बाबा कहते हैं भाग्य तो अथाह है, जो भगवान मिल जाए। और भाग्य की बात क्या है, भगवान कौन है, दाता है, विधाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता भी है, वो हमें मिल गया। बाबा कहते हैं कि वैसे भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज क्या देख रहे हैं, आज हर एक बच्चों के मस्तक में तीन विशेष भाग्य की रेखा देखते हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, जब से बाबा के बने हैं हम परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। रात्रि की बात तो छोड़े, बाबा कहते हैं जब मेरी याद में सोते हो, फिर मेरी याद में जागते हो। सोते हो राजकुमारी बन करके, और जागते हो सजनी बन करके। आप सुना होगा दादी गुलजार के अनुभव, जब हॉस्टल में थे, सो जाने के बाद बाबा चेक करते थे बच्चियां सोई या नहीं सोई, कितना प्यार करते थे। तो गीत बजते थे उस समय, तो राजकुमारी बन के बाबा सुलाते थे और उठाते थे तो सजनी साजन बना करके। आज भी वही बात है। दूसरी श्रेष्ठ भाग्य की रेखा कौन सी हुई, श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये भाग्य इतना श्रेष्ठ है। बाबा के एक एक वरदानी बोल 5,000 वर्ष के लिए, पूरे 5 युग के लिए, एक कल्प के लिए कमाई का साधन बन जाता है, सोर्स ऑफ इनकम। शिक्षा और भाग्य की रेखा। तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। बाबा श्रीमत दिया है ना, हम बाबा से बिछुड़ कर आए, 5,000 वर्ष हो गया, संसार के दलदल में भूल भुलैया में फंस गए थे। तो बाबा सदगुरु बनकर के श्रीमत का हाथ बढ़ाया, और इस बात की गारंटी है जब तक तन में प्राण है, जो बाबा के हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो बाबा उनको कभी भी भटकने नहीं देगा। हमारे सामने इससे हजारों एग्जाम्पल हैं। जब से मधुबन में है तब देखा है, जिनको दादियां पलकों पर बिठाते थे, बाबा भी कई बार मिले उनसे, तो थोड़ा सा अहंकार आया, बाबा की श्रीमत पर भी आनाकानी किए, बाबा की श्रीमत पर भी अपनी मत रखने लगे कि बाबा का कहने का भाव ऐसा है। तो बाबा का हाथ कब छूट गया, आज संसार में भटक रहे हैं। इसलिए ये 3 बात कभी नहीं भूलना है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, इवनिंग सोते समय जब बाबा को याद करके सोएंगे, और जब जागेंगे तो बाबा साथ होगा। भक्ति में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। कई बार बाबा को हम बाबा के बच्चे बनने के बाद टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बाबा तो हमारा है, बाबा के प्रति जो हुज्जत है वो कम हो जाता है। लेकिन जिन्होंने इस हुज्जत को बनाए रखा, आज हमारे सामने सब एग्जाम्पल है। आगे बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार की पालना का रेखा। तीनों में से
बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है परमात्मा पालना। क्यों पालना श्रेष्ठ है? क्योंकि जैसे बाप ऊंचे ते ऊंच है, पालना भी बाबा ऊंचे ते ऊंची देते हैं। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। थोड़ा सा रिवाइज कर लो, कल आप जहां पर बैठे हो के बाबा की मुरली सुने होंगे, जो डायमंड हॉल में सुने होंगे या आप ऑनलाइन में यूट्यूब के द्वारा सुने होंगे, उस मोमेंट को याद करो। भगवान कह रहा है कि आप ही हो, जो वो थोड़ों में से आप ही हो जिसको ये पालना प्राप्त हुई है। वो भी आगे कहते हैं बाबा, ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, वो भी संगम पर, इस छोटे से जन्म में। और ये पालना इतना है कि अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए बाबा कहते अब है तो हमेशा है, अगर अब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। ये परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होता है। हम कोटों में कोई हैं जो आज सुन रहे हैं आप सभी। तो ये बात की खुशी होनी चाहिए कि आज की मुरली रिवीजन क्लास में हम बैठे हैं, कल बाबा को सुना हमने, चाहे ऑनलाइन के द्वारा या मधुबन में आकर के। तो मैं वो आत्मा हूं जिसे परमात्मा कह रहा है कि कोटों में कोई हो ना, 850 करोड़ आत्माओं से मैं हूं जो उसकी पालना के पात्र हूं, अधिकारी हूं। मुझे उस परमात्मा की पालना की श्रेष्ठ अनुभव हो रहा है। यही खुशी की बात है। यही स्मृति हमें सोचने से, सोच स्वरूप से स्मृति स्वरूप बना देता है। अगर भूल जाता है तो सोचते रहते हैं। यह पालना सारे कल्प में श्री हमें प्राप्त है। फिर आगे बाबा कहते हैं, इतनी अच्छी पालना है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, फिर भी आप जैसे आत्मा जिनकी भाग्य की सितारा चमकता है, लेकिन वो चमकता हुआ सितारा ढीला क्यों होता है? ढीले का कारण क्या है? वह कारण क्या जानते हो? हम सभी जानते हैं, हम इसको रिवाइज भी करते हैं। दोबारा बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा ने देखा कि कारण यह होता है, स्मृति स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तो स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति समर्थी दिलाते हैं, स्मृति है समर्थी है। समर्थी अर्थात शक्ति स्वरूप, आत्मा शक्ति से भरपूर हो जाती है, मनोबल बढ़ जाता है, बुद्धि की शक्ति, बुद्धि की बल बढ़ जाता है। तो इसमें बाबा कहते हैं, अपने आप से पूछो कि जो समर्थ स्वरूप अगर नहीं है, ज्यादा सोच स्वरूप, उसके पीछे कारण क्या है? अपने आप से पूछ करके बात करनी, बात कहा एकांत में बैठ करके सोचो। समर्थ स्वरूप के बजाय सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छे हो, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, लेकिन स्मृति न होने के कारण सोचते हैं और उसमें क्या आ जाता है? व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाता है। जहाँ व्यर्थ साधारण आपके सोच में मिक्स हो जाएगा, संकल्प मिक्स हो जाएगा, तो फिर मूर्ति स्वरूप नहीं बन सकता, तो सोचने तक रह जाएगा, है ना। आप कहते हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अशांति की परिस्थितियां आते ही आप अशांत हो जाते हो, मुख से कटु वचन निकलता है। बाबा कहते हैं स्थिर रहो, हम अस्थिर हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? हम सिर्फ उसको सोचने तक रखा है ना। ब्रह्मा बाबा के जीवन की एक बहुत सुंदर बात है। उनकी बेटा नारायण दादा सुना रहे थे कि जब बाबा को ये स्मृति इमर्ज हो गया, अनुभव हो गया कि बाबा दादा को मिल गया। बाबा नारायण दादा कहते हैं कि बाबा अपने कमरे से आ गए, वहां पे एक आंगन था, आंगन में लेट गए, पीठ के बल पर दोनों हाथ ऊपर करके कहने लगे, अरे मुझे वो मिल गया, मैं जो पाना था सो पा लिया।
वो जो खुशी है। तो अगर स्मृति स्वरूप है, हम खुश होते हैं। इसलिए मुरली सुनते सुनते हम श्री मुरली को सुन रहे हैं, वर्णन करने के लिए, आपस में डिस्कस करने के लिए पॉइंट की, यह हम मुरली प्यार से, ध्यान से, स्मृति स्वरूप होकर सुन रहे हैं। उसके प्रमाण क्या होगा, आगे बाबा एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, अनुभवी मूर्त किससे कहते हैं। उसकी प्रमाण है कि आपकी स्मृति इमर्ज रहेगी कि ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, 5,000 वर्ष के लिए मुझे कमाई करा रहा है। वो खुशी, वो फलक, वो मगन आपके चेहरे पर दिखेगा, आंखें और कहीं नहीं डूबेगी। मुरली क्लास से बाहर आते ही इधर उधर देखने को मन नहीं करेगा, चेहरे पर रौनक दिखेगा। तो बाबा कहते हैं स्मृति की परख है। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति कितने प्रकार की है। इस मुरली के हिसाब से स्मृति, बाबा के स्मृति की 3 स्टेज है। एक है अनादि, दूसरी है आदि, तीसरा है अंत। तो अनादि स्मृति में और आदि की स्मृति में और अंत की स्मृति, और इस सारी चीजों की जो आधार है, अनादि आदि के आधार अंत है। अर्थात संगम युग पर जो हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, यही स्मृति आदि में प्रालब्ध बन जाता है, और यही स्मृति हमको परमधाम निवासी बनाता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं, आत्मस्वरूप को धारण कर रहे हैं, बाबा से मिलन मना रहे हैं। सारे जो बातें हैं, ये सारे जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं स्मृति स्वरूप बन करके, ये हमें आदि में प्रालब्ध स्वरूप बनाता है। तो बाबा आगे बहुत सुंदर बात कहा है, ध्यान देने योग्य बात है कि अभी आप सुन रहे हो, आपकी अटेंशन जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, अटेंशन में जितना समर्पणमयता होगा, खुशी होगी, तो आज इस समय सुनते सुनते आदि और अनादि और अंत समय की जो प्राप्ति है स्मृति के आधार पर, वो आप प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में देखा जाए आपका अनादि स्वरूप स्मृति से समर्थी स्वरूप है, सोचने वाला नहीं है। क्योंकि अनादि में आत्मा जो परमधाम में रहती है, वो नई श्रुति में आत्मा हूं, आत्मा हूं। परमधाम में आत्मा आत्मा बन करके रहती है, स्वरूप में रहती है। उसको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कंप्लीट अवेयर है कि मैं आत्मा हूं। और आदि में भी यह समय के स्मृति स्वरूप क्यों की प्रालब्ध होती है। अभी जो पुरुष स्मृति स्वरूप बन रहे हैं, सत्युग में हमें प्रालब्ध अर्थात वर्षे का अधिकारी बनाता है। सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि, संबंध का सुख, मन का सुख, जन का सुख, धन का सुख, ये सब प्राप्त होता है सतयुग में। आधार क्या है, संगम युग की स्मृति। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम युग पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों काल में स्मृति स्वरूप हो। हमारे स्मृति स्वरूप हम बने, तीनों कालों को लेकर के स्मृति स्वरूप बने। बाबा कहते हैं आपको एक टाइटल दिया है बाबा ने, त्रिकालदर्शी। इन आंखों से, बुद्धि रूपी आंखों से आप बाबा को पहचान लिया, बाबा के ज्ञान को पहचान लिया, तो तीनों कालों को समझ करके स्मृति स्वरूप बनेंगे। अर्थात मैं जो कुछ कर रहा हूं स्मृति में रिकॉर्ड हो रहा है, वो स्मृति तीनों काल के लिए है। तीनों काल अर्थात अनादि, आदि और संगम युग। क्योंकि संगम युग के आधार पर अनादि आदि बनेगा, और उसी हिसाब से भी ऑटोमेटिक मध्य बन जाते हैं। मध्य के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। मध्य अर्थात द्वापर कलयुग। बाप दादा ने पहले भी कहा, तो स्मृति में 3 बात होनी चाहिए, अनादि, आदि और अंत। तीनों कालों की स्मृति में जब हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, तो तीनों काल इसमें समाया जाता है। अभी हमने सोचा कि जब अभ्यास किया आप सबने 2 मिनट के लिए, उसमें आदि के लिए भी हो गया, अनादि के लिए भी हो गया, और अंत संगम के लिए अभ्यास हो गया।
बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ है ना। ब्रह्मा बाबा मम्मा क्यों नंबर 1 बन गए? उनको हर पल, हर सेकेंड, हर घड़ी यह स्मृति रहा कि जो कुछ भी अनुभव करना है अभी कर लेना है ना। कभी किसी की तबीयत खराब रहता है, बार बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बाबा को कहते हैं कि बाबा हमें ऊपर उठा लो। ऐसा शरीर किसी काम की नहीं है। ये बात एक बार दादी जानकी भी कहा था। एक भाई है शांतिवन में, वो हमें सुना रहे थे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के विभूति भाई। एक बार सुना रहे थे मुझे कि जब वो दादियों से मिलने जाते, क्योंकि वहां सेवा कभी कभी उनको मदद करते हैं वो, तो कह रहे थे कि दादी जानकी बात सुना रही थी कि बहुत तबीयत खराब रहती थी शुरू शुरू में। जब भी बाबा से मिलती थी कहती बाबा ये पुराना शरीर ले लो, नए शरीर दे दो। बाबा ने कहा अपने हाथ आगे करो। तो बाबा दादी बाबा के सामने हाथ आगे किया, उसमें रेखाएं हैं। तो बाबा ने दिखाई क्या है? तो बाबा दादी ने बाबा को, ये तो रेखा है, इसमें कौन सी रेखा है? बाबा ने पूछा उनको, आप बाबा को अपनाया है या बाबा ने आपको अपनाया है? आप सभी के लिए प्रश्न है, क्या कहेंगे आप सभी? आप सबने बाबा को अपनाया है, बाबा आपको अपना बनाया है, या आपने बाबा को अपना बनाया है? मीठे भाई, बाबा ने हमको अपना बनाया है। बिल्कुल, जी। बाबा ही हमें अपना बनाया है। जो बाबा शांति। हमें अपना बनाया है, तो हमारा भाग्य कौन बनाएगा? हम खुद। उसको पता। जो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में जितना रहेंगे, जी भाई। आत्मस्मृति में रहेंगे, घर की स्मृति में रहेंगे, भाग्य बनता जाएगा। अभ्यास भाग्य तो हमें है। करना जी। है ना। तो बाबा कहते कभी भी कोई बात हो, दुखी नहीं होना है। जी दादी भाई। को बाबा ने कहा कि जब बाबा ने आपको अपना बनाया है तो बाबा जानता है, तो ये शरीर बाबा ने दिया है। चाहे शरीर में 7 चत्तियां हो, चत्तियां का अर्थ होता है कोई कपड़े होते हैं ना, बार बार सिलाई की जाती है, पहनते हैं, तो बीमार शरीर हो, लेकिन इसी बीमार शरीर में स्वयं परमात्मा ने आपको अपना बनाया है। वो जानता है, क्योंकि वो दिव्य बुद्धि दाता है, दिव्य दृष्टि विधाता है, सब जानता है। तो दादी की सोच बदली, दादी की स्मृति इमर्ज हो गई। फिर दादी ने क्या पुरुषार्थ किया, हम सभी उनकी कहानी में सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुरली पढ़ने की आदत बना ली ना। कोई कहते हैं कि दादी 21 बार पढ़ती थी, 22 बार पढ़ती थी, जितने पढ़े, कहने की बात है दादी मुरली पढ़ने की आदत को अपना साधना बना लिया। आज हमारे सामने दादी जान की एग्जाम्पल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो, और उसमें भी आदि अनादि अंत। बाप दादा पहले भी कहा था, किस बात की? अनुभवी मूर्त बनने की श्रेष्ठ स्टेज है। हमारी दादियां, हमारे बड़े हमेशा वर्तमान समय को अनुभव करने के लिए यूज किया, उसमें कोई कतो ही नहीं बरता, होगा नहीं होगा, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, धनवान हूँ निर्धन हूँ, बीमार हूँ। आप एग्जाम्पल ले लीजिए बाबा के घर में। बाबा के घर में ऐसे बड़ी बहनें जो बिल्कुल गरीब घर के थे, बाबा के घर में ऐसे बच्चे भी थे, मनमोहिनी दीदी उस जमाने की सर्वश्रेष्ठ है ना, पैसे वाले इतने थे। आज उनकी जो हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जसलोक हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। बाबा को देख लो, ब्रह्मा बाबा, जिनकी ग्राहक रानी विक्टोरिया थी। बाबा के बच्चे भी थे जो बहुत साधारण थे। तो वर्तमान स्टेज में अनुभव करने के लिए स्थूल बातें मायने नहीं रखता है। लागे बाबा कहते हैं सोचते हो, लेकिन अनुभव नहीं होता है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खाता है, न दुखों की अनुभूति कर सकता है। तो क्या प्रमाण हो जाएगा? अगर आप दुखी फील करते हो, इसका मतलब अभी भी बाबा की बातें सोच में है, अनुभव में नहीं है। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। माया के खेल कई प्रकार के होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी सर्वश्रेष्ठ है। अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप अनुभव
अनुभवी मूर्त बन रहे हो तो आपको एक अनुभव होगा कि आप हमेशा स्वोन्नति को प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, किसने क्या कहा, कैसे रहा, कुछ नहीं देखे, पीछे मुड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। स्थिति ऐसी बनेगी, हाँ, हाथी चले बाजार में, कुत्ता भूखे हजार, है ना। हाथी को देखते ही मैंने एक देखा, अभी भी रिसेंटली 15 दिन पहले हम शांतिवन से आ रहे थे, ट्रक के अंदर हाथी है, रास्ते में भी नहीं है, ट्रक के अंदर। उसको देख कर कुत्ते चारों तरफ भौंक रहे हैं, है ना। इसका जो अनुभवी मूर्त आत्मा होगा वो आगे बढ़ता जाए। बाबा तो इससे आगे और भी कह रही, इसलिए आगे बढ़ेगा नहीं, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा उमंग उत्साह सदा, अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है ना। डॉक्टर रे करके है, शायद आजकल वो है या नहीं है, हम उनसे मिले भी हैं, इस पार्क में बार बार आते थे वो, यूके के। जब वो जगदीश भाई की ट्रीटमेंट करते थे, वो एक बात अपने अनुभव सुना है जगदीश भाई शरीर छोड़ने के बाद। वो कह रहे थे कि जगदीश भाई, हम तो डॉक्टर हैं, शरीर की पुर्जे पुर्जे का नॉलेज है और स्पष्ट है, उनको ये अनुभव था, उनको मना ये नॉलेज था कि वो लीवर की बीमारी में शरीर छोड़ेंगे और अब 72 एज में शरीर छोड़ेंगे, और कब शरीर, सब कुछ उनको पता था। लेकिन बीमारी, लीवर कैंसर होने के बाद भी उनके शरीर में जो चेहरे की रौनक और हर बात में उमंग उत्साह, वो एक बात कहेंगे जगदीश भाई 2-3 बात करते, क्योंकि मैं पर्सनली मिला हूं, मुझे अनुभव है इस बात की। हंसी मजाक में इतनी अच्छी अच्छी बात कर लेते थे, बाद में हम सोचते थे भाई कितनी बड़ी बात कर लिया, हम तो ध्यान ही नहीं दे इस बात की कि कुछ आत्मा में उमंग उत्साह भरपूर था। इसलिए बाबा ने कहा जो अनुभवी आत्माएं होंगे उनकी उमंग उत्साह इमर्ज रूप में रहेगा। अगर हमारी उमंग उत्साह है, हम उड़ते रहेंगे। ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए ये 2 गुण बहुत आवश्यक हैं, उमंग और उत्साह। और खुशी की टनिक पीते रहो, निद्रा थकान को आने न दो। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी धोखा नहीं खा सके अनुभवी आत्मा, जो बीच बीच में माया का खेल खेलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस बात को अंडरलाइन करो, किस बात की, अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी। अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, पॉइंट के अनुभवी मूर्त हो, अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है, हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से या सिर्फ समझने के आधार पर है। अनुभवात्मक समझ समझ करके छोड़ेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। जिस बाबा ने कहा कभी किसी के अवगुण नहीं देखो, ये समझ तक ठीक, अवगुण क्यों नहीं देखना है, क्योंकि अवगुण देखेंगे तो हमारी मन खराब होगा, हम दुखी हो जाएंगे, व्यर्थ चलेगा। तो ठीक है, समझ मिल गया। लेकिन प्रैक्टिकल कैसे अनुभव अथॉरिटी बनेंगे, जब आपके सामने किसी आत्मा की अवगुण दिखाई दे, आप उसको देखना नहीं। आप क्या देखेंगे, उस आत्मा की अनादि आदि स्वरूप को देखेगा। ब्राह्मण परिवार के हैं, अनादि आदि स्वरूप और इस अंत स्वरूप को देखेंगे। बाहर के हैं, बीके नहीं है, तो उनकी अनादि स्वरूप को देखेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेक करना है, एक समझना और अनुभव करना, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह तो ज्ञानित्व आत्मा है। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख यह है जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए ना। शक्ति बाबा ने दिया है, जहां सहन करना वहां सहन करो, जहां सामना करो सामना करो, जिस चीज को समाना है उसको समाओ, जहां परखने परखो। तभी हम क्या बनेंगे, अनुभवी बनेंगे, हम कहीं प्रभावित नहीं होंगे, शक्ति को यूज करेंगे। इसलिए अगर एक भी शक्ति की कमी वर्णन है लेकिन स्वरूप में नहीं है, समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति,
तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चाहिए सहन शक्ति, हम लोग क्या करते हैं, सामना कर लेते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में बाबा आगे कहते हैं, ये भी अंडरलाइन करने जैसे पॉइंट है, 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त हो, उसकी निशानी क्या होगी, निमित्त भाव। निशानी नंबर 1 निमित्त भाव। निशानी नंबर 2 वृत्ति से सदा शुभ भाव। निशानी नंबर 3 आत्मिक भाव। और निशानी नंबर 4 निस्वार्थ भाव। ये 4 को ज्ञान योग में जोड़ो, कितना फिट हुई बैठता है। अगर आप ज्ञान में अनुभवी मूर्त हो तो आपके अंदर निमित्त भाव क्रिएट होगा। अगर आप योग में अनुभवी मूर्त हो तो आपकी वृत्ति हमेशा शुभ भाव रहेगी। अगर आप धारणा मूर्त हो, स्वयं को आत्मा देखेंगे, दूसरों को आत्मा समझेंगे, आत्मा देखेंगे। और साथ में सेवा में एक्सपर्ट हो, अनुभवी मूर्त हो, तो निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे। तो वायुमंडल में सदा संबंध संपर्क में भी सदा निर्माण भाव एक होता है 4 सब्जेक्ट में। फिर जो लोगों के बीच में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, वायुमंडल में आते हो, लोगों के रिलेशंस में आते हो, लेन देन में आते हो, तो वायुमंडल में बस संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव। वाणी में सदा निर्मल वाणी, भाव में निर्माण, वाणी में निर्मल। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल होगी। नेचुरल नेचर। नॉलेजफुल तो सब बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना चाहिए, लेकिन हो जाता है कुछ और। कारण क्या है, कारण है बाबा कह रहे परिवर्तन की शक्ति की कमी। मेजोरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति के टॉपिक पर लिखने के लिए कहे या भाषण करने के लिए कहे तो बाप दादा समझते सभी होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और दूसरा कोई आता है, उसको समझा भी बहुत अच्छा है, समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। ये शब्द आता है ना हमारे बोलचाल में, कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। अभिभावक कहते हैं परिवर्तन क्या करो, परिवर्तन के लिए क्वांटिफिकेशन बता रहे हैं, बेंच मार्किंग दे रहे हैं, कोई टाल मटोल नहीं। अब परिवर्तन को तीव्र करो, अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प कोई भी विकार की भाव संकल्प न हो, व्यर्थ संकल्प से निवृत्त हो। हाँ, निर्विकल्प का बहुत सुंदर डेफिनेशन बाबा ने दे दिया इसमें, बहुत सरल। व्यर्थ संकल्प से निवृत्त, कोई व्यर्थ संकल्प ना हम करेंगे, ना व्यर्थ संकल्प चलाएंगे, ना व्यर्थ संकल्प के आधार पर दूसरे प्रति भाव और भावनाएं बनाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाओ, समय को समाप्ति लाने की निमित्त हो। ये बात हमेशा याद रखो, हम समय को समाप्ति को लाने की निमित्त हैं। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गवाने का तो बुद्धि में रखो ना। हर कदम में पदम गुना समाते हैं, बढ़ाते हो तो याद है, लेकिन कहाँ कहाँ कम हो रहा है, लीकेजेस कहाँ पे हो रहा है, उस पर भी ध्यान रखो। एक तरफ भरते जाओ, दूसरी तरफ वो छिद्र है उसमें निकलता जाए, फिर किसी काम की नहीं है। बाबा ने कहा छिद्र अर्थात कमी कमजोरी को अटेंशन दो। क्या नहीं करना है हमें, व्यर्थ संकल्प से निवृत्त रहना है। निर्विकल्प हमें 1 सेकंड बनना है। 1 सेकंड में निर्विकल्प बनना किससे कहते हैं, इसमें पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। अगर कोई बातें हो गई, आप 1 सेकंड में आपके मुख से 2 शब्द निकलेंगे, बाबा, ड्रामा। अगर 2 शब्द निकल गए तो आपकी तुरंत निर्विकल्प स्थिति बन गई, आप व्यर्थ से निवृत्त हो गए। वर्णन कर लिया,
आपस में उस वर्णन को बढ़ाया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो फिर क्या हो गया, व्यर्थ गया। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अटेंशन दो, अभी मिनट की बात भी आई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। एक बाबा सुना ना, बाबा ने जब भी ड्रिल किया है, हर एक ड्रिल के आगे एक शब्द सुनेंगे आप, 1 सेकंड में ना देह से परे हो जाओ, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, 1 सेकंड में परमधाम निवासी बन जाओ, स्मृति यहाँ, 1 सेकंड में वहां। तो आपके लिए 1 सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट होनी चाहिए, सेकंड। पहले परिवर्तन संकल्प और स्मृति में होगा, फिर बाद परिवर्तन होगा वृत्ति दृष्टि में, फिर वो ऑटोमेटिक कृति बन जाएगी। तो बाबा कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले भी अब लक्ष्य रखो, अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड में, सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे नहीं, 1 सेकंड में। और आज्ञा ने कहा पास विथ अनर, और अनर शब्द को अंडरलाइन करो। पास विथ अनर बार पूछा ना आपको, याद होगा, बार बार कह रहे थे आगे वाले मधुबन वासी जो सेवाधारी आए थे, सब कहा ना कि सब चेक करो पास विथ अनर, और पास विथ अनर शब्द को उसमें खास करके अनर, पास होना बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे, लेकिन अनर के साथ पास हो। जब अव्यक्त वतन में हम धर्मराजपुरी के धर्मराज के सामने जाए तो सर उठा के जाए, न कि सर झुका के, तो उसको कहा जाता है पास विथ अनर। बाबा की कहा ना बात करते हुए यूथ ग्रुप से इसमें ही कि ये कर लोगे, बाबा गोल्डन पुष्प की वर्षा करेगा। बाबा आगे पंजाब जोन की सेवाधारियों से मिल रहे हैं, उससे बहुत अच्छी बातें हैं जो नोट करने योग्य है। बाबा ने कहा परिवर्तन की मशीनरी को तीव्र करो, मुझे परिवर्तन करना है, मुझे बदलना है, तो नहीं तो पास विथ अनर होने से मुश्किल हो जाएगा, बनने से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको तीव्र करना है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए। सोचा और किया, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, स्मृति सो समर्थ बनो, तीव्र को तीव्र गति से समाप्त करो, जो तीव्रता आती है व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त समाप्त करो, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। इसको नोट करना योग्य है, क्या क्या व्यर्थ है, जो आवश्यक नहीं है उस चीज को करना वो व्यर्थ है, दिखावा के लिए करना व्यर्थ है, और दूसरों को खुश करने के लिए करना व्यर्थ है। जो हमारी उन्नति के लिए हो, तो वो अगर हम ये सब चीज को त्याग करेंगे, हमारे पास एक स्थिति बनेगी, अगर हम व्यर्थ से मुक्त होते हैं। जो बाबा ने कहा व्यर्थ स्मृति, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, व्यर्थ संबंध संपर्क करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, तो सबसे पहली जो प्राप्ति होगी, इमीडिएट रिजल्ट, वो है फीलिंग प्रूफ। कोई बात हो जाए हम फीलिंग में नहीं आएंगे, हम अपने मास्टर बन जाएंगे अपनी वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो बाबा कहते हैं वो तीव्र गति से ये परिवर्तन करो। बाबा ने एक बात कहा कि बाबा 3 खाता चेक करते हैं, बाबा हर एक बच्चों के 3 खाता रोज चेक करते हैं। पहली नंबर खाता है तीव्र पुरुषार्थ की खाता, दूसरा है दुआओं का खाता, तीसरा है पुण्य का खाता। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसके व्यर्थ समाप्त होगा, अगर व्यर्थ समाप्त हो गया तो उसको दुआएं मिलेगी परिवार से, बड़ों से, और फिर यही दुआ पुण्य का खाता के अधिकारी बना देगा। इसलिए बाप दादा ने कहा कि बाबा सुनाया था हर एक बच्चे की बाबा 3 खाता चेक करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ के खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, लेकिन मेजोरिटी के खाते अभी
भरपूर कम है, भरपूरता में अभी भी कम है। कल की डेट चेक करो, बाबा ने हमारी खाता देख लिया, अभी भी हमारी खाता भरपूर नहीं है, बाबा उसमें खुश नहीं है खाली नहीं है, लेकिन भरपूरता की कमी 100% नहीं है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं। कौन सा स्लोगन? अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल वाले वायुमंडल परिवर्तन करने वाले बनो। ये बात नोट करना। स्लोगन क्या दिया बाबा ने? अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, चाहे व्यर्थ चाहे नेगेटिव पुरानी स्वभाव संस्कार ये सब समाप्त करने वाले बनो। तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले बनो। तो याद रखने बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में 3 बात हमेशा याद रखना। ये 3 बातें हैं तो ब्राह्मण जीवन है, 3 बातों में कमी है तो ब्राह्मण जीवन परसेंटेज में है। कौन सी बात है? इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प हो, निर्विघ्न हो, नाम विघ्न रूप बने, ना किसी के लिए, किसी को, ना चाहे स्वयं के लिए या संगठन के लिए या वातावरण के लिए निर्विघ्न बने, और साथ में निर्विकल्प, हमारे संकल्प में कभी व्यर्थ, नकारात्मक, विकारी संकल्प न हो। निर्विकल्प अवस्था, विकारों से रहित संकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ ना हो, बिना काम के कोई संकल्प ना चले। बाबा कहते हैं बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। सो को देखो, समय को देखो, दूसरों की कमी को देखो। सो को देखो, क्या क्या देखना है हमें, क्या क्या नहीं देखना है, ये बात ध्यान से सुने। सो को देखना है, समय को देखना है। सो को देखो, समय को देखो। क्या नहीं देखना है? दूसरों की कमी को नहीं देखना है। कैसे का अभ्यास कैसे बताया? दूसरों की कमी को देखो ही नहीं, अगर देखते भी हो तो अपने मन में नहीं रखो। अगर आ भी गया, मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा? कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहर सकता। ये सबसे बढ़िया मंत्र है पूरे मुरली की सार। चारों सब्जेक्ट में सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट योग है। तो अगर बाबा को साथ बिठाना है, बाबा का याद निरंतर हो, बहुत काल का हो, लंबे समय का हो, निर्विघ्न हो, उसके लिए बाबा कहते हैं किसी की कमजोरी को देखो नहीं। अगर देख लिया तो मन में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? बाबा बता रहे हैं कारण। अगर मन में कमजोरी रहेगा, बाप कैसे याद आएगा? क्योंकि बाबा को याद करते संकल्प के द्वारा, वही संकल्प कमजोर हो तो बाबा कैसे याद आएगा? इसलिए अटेंशन प्लीज, किसी की कमजोरी नहीं देखना है। अगर देख भी लिया उसको मन में नहीं रखना। ठीक है? ओम शांति। कुछ पूछना है? ओम शांति भाई जी। शांति। भाई जी, वो आदि अनादि सोचता स्वरूप और स्मृति स्वरूप, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए पॉइंट। जैसे अभी हम बाबा के महावाक्य सुना, पॉइंट हमने नोट किया, जो बातें आपको थोड़ा समय रिपीटेडली कहा। जब आपने पॉइंट नोट किया तो पॉइंट नोट होते ही आप सोचता शुरू बन गए, क्योंकि बीच बीच में पॉइंट याद आएंगे। स्मृति स्वरूप किससे कहेंगे? जो बात आपने बाबा की बातें नोट किया उसको अगर प्रैक्टिकल अभ्यास में ले आकर के आप उसको धारण किया, उसको कहा जाएगा स्मृति स्वरूप। जैसे उदाहरण के लिए लास्ट में बाबा ने जो कहा कि किसी की कमजोरी को नहीं देखना है और देख लिया मन में नहीं रखना है, तो ये आगे इमीडिएट एक्शन में आ जाता है कि हमने समझ लिया कि हमें
किसी की कमजोरी को मन में क्यों नहीं रखना है, उन्हें क्यों नहीं देखना है, उसके पीछे कारण यही है कि बाबा की याद नहीं आएगी। ये समझ आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल जब योग में बैठते हैं या उससे पहले, अगर आप किसी की कमजोरी को देख भी ले लेकिन मन में उसकी कमजोरी नहीं ठहरा, तो आप क्या बन गए? आपके स्मृति में आया कि अगर किसी की कमजोरी में मन में रखूं तो बाबा याद नहीं आएगा। तो मुझे, मेरे लिए बाबा का याद सर्वोपरि है, न कि किसकी कमजोरी है। अगर आपने इसको अटेंशन दे करके स्मृति में रखा, तो जब जब किसी की कमजोरी देखोगे, उसी कमजोरी को देखोगे नहीं। अगर देख भी लिया, मन में नहीं धारण करो, उसको बोला जाएगा स्मृति स्वरूप। हमने इस बात को स्मृति में सोच लिया कि हाँ, बाबा की याद कमजोर मन में, व्यर्थ मन में नहीं ठहरता। अगर किसी का अवगुण देखा तो कभी बाबा की याद नहीं ठहरेगा, क्योंकि जहाँ कमजोर संकल्प है, व्यर्थ है, तो बाबा की याद नहीं रहेगा। ये सिर्फ हम सूची तक रखा, लेकिन दूसरों का गुण देखा, मन में भी रख लिया, वर्णन भी कर लिया, फील भी कर लिया, तो उसको कहा जाएगा सोच स्वरूप तक। निर्धारण कैसे? स्मृति स्वरूप। उसको तीनों में कैसे ले, उसको हम अनादि कैसे बनाए, आदि कैसे बनाए, वर्तमान तुम करना है, संगम पर अंत में अभ्यास करेंगे। बाबा ने बता दिया, अगर आप किसी की अवगुण को नहीं देखा, देख लिया, मन में नहीं रखा, तो जो अभ्यास आपने किया इसमें बाबा की याद ठहर जाएगी। और जैसे बाबा की याद ठहर गया, तो आप सहज परमधाम निवासी अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु। संकल्प करो न करो, वो स्मृति में आ ही जाएगी। स्वयं के प्रति आत्मिक भाव क्रिएट होगा, स्वयं प्रति शिव भावना क्रिएट होगा। तो ये अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप का अर्थ होता है कि आत्मा परमधाम में है। मैं परमधाम में हूं, सोचूंगा नहीं, मैं परमधाम में हूं, मुझे फीलिंग हो जाएगी। परमधाम में हूं, उसकी क्या प्रमाण है? यहाँ परमधाम में बैठा हूं या बैठी हूं, जब मैं परमधाम निवासी हूं, सही मायने में निवासी हूं, सोच नहीं रही हूं आत्मा, तो यहां पर उसकी प्रभाव होगा। मन में मन में हलचल समाप्त हो जाएगी, आपकी शरीर की हलचल समाप्त हो जाएगा, स्थिर बैठ जाएंगे आप, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि में बाहर की बातें नहीं आई, बुद्धि कभी भी देह में नहीं आएगी, आपकी बुद्धि बार बार ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर तन स्थिर है, मन भी स्थिर है, मन में कोई हलचल नहीं है, तन में कोई हलचल नहीं है, बुद्धि स्थिर है, इसका मतलब आप आत्मा सोच नहीं रहे हो, आप आत्मा बन ही गए हो। इसको स्मृति स्वरूप कहते हैं। तो फिर वो अनादि स्वरूप बन गया। और जो आपने अभी बाबा को याद किया, कमी कमजोरी को देखा नहीं, मन में नहीं रखा, बाबा को याद किया, तो बाबा कहते हैं जब मुझे याद करोगे, ऑटोमेटिक आपके विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करने से आप वर्षे के अधिकारी बनेंगे। कौन सी वर्षे? जो परमात्मा की खजाने हैं और साथ में सतयुग। तो आदि संगम सतयुग की जो प्रारब्ध है, वो है अखंड, एक राज्य, एक भाषा, एक सभ्यता, एक परिवार। तो एक परिवार में हम सभी रहेंगे, और तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, स्वास्थ्य, संपत्ति, ये सब होगा। ये इसको कहते हैं सतयुग की प्रारब्ध। ये तब बनता है एक छोटी सी अभ्यास से। हम किसी की मन की कमजोरी को नहीं देखें, मतलब किसी की अवगुण नहीं देखेंगे और ना मन में रखेंगे। ये छोटी सी अभ्यास से आपकी प्राप्ति हो गई। तो इसको बाबा कहते हैं आदि, अनादि और अंत समय की अभ्यास, त्रिकालदर्शी बन करके। क्लियर हुआ? हाँ जी भाई जी, क्लियर हो गया। थैंक यू बाबा। चलिए 2 मिनट वापस उसी स्मृति को रिवाइज करें जो हमने पहले प्रैक्टिस किया था। आपके सम्मुख बाबा का चित्र है, सामने है, नहीं तो बुद्धि में ले आए। बाबा का चेहरा, चेहरे पर 2 नेत्र और भ्रुकुटी। भ्रुकुटी में जैसे ब्रह्मा बाबा को हमेशा त्रिमूर्ति श्री बाबा की याद रहता था, याद की लगन में मगन रहते थे। और ब्रह्मा बाबा जैसे अपने दोनों नेत्र में, एक नेत्र में परमधाम को देखते थे और दूसरे नेत्र से वैकुंठ अर्थात जीवन मुक्ति धाम को देखते थे।
अभी हम पुनः 2 मिनट इसी अभ्यास में मगन हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप अभ्यास अर्थात मन बुद्धि से देखना। ओम शांति।